नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरों के पीछे की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसमें हम कुछ जानकार लोगों की मदद लेते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। अभी हाल ही में मोदी गवर्नमेंट का जो दूसरा कार्यकाल है उसका 1 साल मुकम्मल हुआ है। उस पर सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने खुद और जो उनके बड़े मंत्री हैं, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वगैरह ने कुछ कामयाबियों का, अचीवमेंट्स का जिक्र किया है। वो अचीवमेंट बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि वो लोगों के विकास से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन नारा लगाने के लिए शायद अपने सपोर्टर्स में अच्छा है। लेकिन मैं इसके बारे में और कुछ ना बात करके अपने मेहमान से मिलवाता हूँ आपको, अनीस अहमद खान साहब से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज बहुत अरसे के बाद लॉकडाउन अब चूंकि रिलैक्स हुआ है, आप हमारी स्टूडियो तशरीफ लाए हैं। वेलकम अनीस अहमद खान साहब। आप चूंकि बीजेपी और आरएसएस के काम करने के तौर तरीकों पर नज़र रखते हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो बड़ी बड़ी कामयाबियों का जिक्र है, ऐसे वक्त में जब लाखों लोग सड़कों पर पैरों में चप्पल नहीं है और भूखे नंगे, एक तरह से कहा जा सकता है, रास्ते में लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं है, किन हालात से मुल्क गुजर रहा है, ऐसे वक्त में जो अचीवमेंट का जो शोर मचाया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? काज़मी साहब, आप जानते हैं कि हमारे जो मोदी जी हैं वो हर चीज़ को इवेंट बना देते हैं। इस बार उन्होंने भूख गरीबी को इवेंट बनाया है। अपने जो 1 साल हो गए हैं उनके पूरे, कोई मौका नहीं था कि 1 साल बताएं, लेकिन उनको अपने शर्म छुपाना थी तो उसको इवेंट बना रहे हैं वो। पहले तो उन्होंने कहा कि एक कम से कम 100 रैलियाँ वर्चुअल रैलियाँ होती है। मुझे समझ नहीं है वर्चुअल रैलियाँ क्या होती हैं और किस तरीके से संपर्क करेंगे वो घर 1 करोड़ 10 करोड़ घरों में वो अपने बुकलेट बांटेंगे। ये सारी चीज़ें आ गई हैं, प्रेस में भी आई हैं, ये सब करेंगे, वो मना रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि अब आप देखिए कि किस तरीके से वो अचीवमेंट बता रहे हैं। तो अचीवमेंट में क्या चीज़ आ रही है? वो ये नहीं कह रहे कि गरीबी ख़त्म की। उन्होंने पहले कहा कि हमने 1 करोड़ कोरोना संक्रमित, मतलब जो कोरोना से अफेक्टेड लोग थे, उनको ठीक किया। भाई 1 करोड़ तो काज़मी साहब पूरी दुनिया में नहीं हुए हैं। अभी तक आता 65 लाख आए थे लास्ट 1-2 दिन पहले, तो 1 करोड़ तो अभी तक नहीं हुए और फिर ठीक भी हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा, हमने सुन लिया, बहुत बड़ी बात है। मोदी जी तो नहीं, वैसे आप सब कुछ सुन लेते हैं, हजम कर लेते हैं, ये बड़ी बात है। नहीं तो आप आंकड़ा भी हजम करा दिया। नहीं तो आप ये देखिए, तो उन्होंने तो एक बार तो 100 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ नहीं, 120 करोड़ लोगों को घरों की चाबियां दे दी थी। अरे साहब, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था बीबीसी पर, उसमें एक लड़का है राजस्थान का, गंगानगर का, वो मोदी जी की मिमिक्री करता है। उससे इंटरव्यू हो रहा था। उसने ये कहा कि साहब, मिमिक्री अपने आप में एक आर्ट है। जो आदमी जो कुछ कर रहा है उससे जरा हट के बतानी होती है ताकि लोग उसे तवज्जो से सुने। लेकिन आजकल के पॉलिटिशियन तो खुद ही मिमिक्री कर लेते हैं, हमारे लिए मौका ही नहीं छोड़ते। तो ये बड़ा दिलचस्प बात है। ये आप देखिए कि जो उन्होंने अचीवमेंट गिनाए हैं उसमें धारा 370 गिनाई है। यानी सारे के सारे अचीवमेंट, मैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर कहूँगा कि मुसलमानों के खिलाफ जो कही है बातें, जिनको मुसलमानों ने अपने खिलाफ समझा और हैं भी, तो उनको गिनाया। तो इसके माने पूरा आरएसएस का एजेंडा था, क्योंकि बीच में आरएसएस से उनकी बड़ी ज़बरदस्त तकरार भी चल रही थी। उसके बाद उन्होंने मोहन भागवत ने भी कुछ बात कही और आरएसएस की बात निकल के आई उसमें सामने। तो जो इसमें जो है उनका 370 है, 3 तलाक है, और जिस तरीके से राम जन्मभूमि का बताया उन्होंने, वो सारी बातें। तो अगला जो इलेक्शन लड़ा जाएगा वो अगले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो बिहार में भी होने वाला है। तो उस इलेक्शन की बात है, तो ये सारा का सारा हिंदुत्व पे लड़ा जाएगा। जैसे कि हम लोग पहले भी कई बार बात होगी, एजेंडा हरदम अब हिंदुत्व का रहेगा और अब कट्टर तरीके से हिंदुत्व की बात रहेगी। अभी जैसे ये चल रहे इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल रहा है, आपके अमित शाह भी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, सीए का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की नागरिकता ख़त्म करेंगे, हम दूसरों को नागरिकता देंगे, लेकिन
सीएए अपनी जगह रहेगा, और यही वो है कि चुन चुन के निकाल रहे थे लोगों को। अरे जब एनआरसी का डंक लग चुका होगा, जिसमें डाउटफुल आप कर देंगे, जिसके बारे में कई बार आप खुद कह चुके हैं कि पूरे मुल्क पे हम एनआरसी लागू करेंगे, और उसके बाद सीएए के जरिए जैसा कि कहा जा रहा है कि हिंदुओं को, दूसरे मजहब के लोगों को दे दी जाएगी नागरिकता, लेकिन वो भी इतनी आसान नहीं है। मैंने खुद आसाम से पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। पहले उन हिंदुओं को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं बांग्लादेशी हूँ, हाँ, और जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके 10 साल के बाद उन्हें नेशनलिटी मिलेगी। इस 10 साल में तो वो सब कुछ तबाह हो चुकेगा, वो डिटेंशन सेंटर में रहेंगे क्या। तो ये एक बहुत ही बड़ा इतना बड़ा नफरत का बाजार गर्म करने का इंतजाम। अब आप ये देखिए काज़मी साहब के दिल्ली के दंगे हुए हैं, सीए चल रहा था, इस बीच में लॉकडाउन के बीच में 3000 से भी ज्यादा लड़के लड़कियां पकड़े हैं, उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, और कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट उनको छोड़ रहा है। चार्जशीट देखता है कोर्ट बाकायदा कोर्ट डांट रहा है उनको कि चार्जशीट है क्या, मैं इस पर सजा दे दूं, और उसको आज भी अखबारों में आया हुआ है कि मजिस्ट्रेट वगैरह डांट रहे हैं। आज ही एक अखबार में आया कि 8 मेंबर पार्लियामेंट अलग अलग पार्टियों के, उनमें से एक ने इस हद तक कहा है कि पूरे मुल्क में 40,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इसी प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ। तो ऐसी हालत में जब अच्छा, उनमें ज्यादातर मुसलमान हैं, हाँ वही गिरफ्तार में। प्रोटेस्ट तो सर्वधर्म हुआ था, हिंदुओं ने भी किया था और स्टूडेंट्स ने किया था, लेकिन गिरफ्तार कौन हो रहा है देखने वाली बात है। शाहीन बाग में सिखों का आना हमें याद है, उन्होंने वो लगाया था, पूरा टेंट लगाया, और पंजाब से सिख आए वहां पे। तो उसमें ये बात समझने की है कि एक ही फिरके को, एक ही मजहब के लोगों को टारगेट करके अरेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अभी जो हम देख रहे हैं दुनिया के पटल पे, वो अमेरिका में नफरत की पॉलिटिक्स गोरे और कालों के बीच में एक लंबे अरसे से चल रही है। जी। लेकिन अब इस हालत में बात पहुंच गई है, वो एक काले को जिस तरह से पुलिस ने मारा है, और उसके बाद में प्रोटेस्ट हुए, और प्रोटेस्ट इस हद तक हुए कि राष्ट्रपति जी को बंकर में जाना पड़ा जान बचाने के लिए। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो भारत में नफरत की पॉलिटिक्स है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है, उसी तरफ बात बढ़ रही है? आप देखिए कि दोस्ती तो ट्रम्प से है हमारी बहुत अच्छी, ट्रम्प कर रहे हैं तो हमारे यहाँ होगा, लेकिन एक बात देखिए कि ये जो नैरेटिव है ना, ये गलत है। ट्रम्प ने इस्तेमाल किया। ट्रम्प जब आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका फॉर अमेरिकन यानी वाइट, ये कहा था। उसमें हिंदुस्तानी भी आ रहे हैं, और हिंदुस्तानी को निकाल रहे हैं वो लोग। उन्होंने कई लाख अभी निकाल भी दिया है, वीजा कैंसिल कर दिया है, जो अखबारों में हमारे यहाँ खबर नहीं आ रही है। तो ये कहीं गलत होती है, और ये असर डालती है। जिस तरीके से ये फैलाया जा रहा है सीएए के चक्कर में, और ये हिंदुत्व का एजेंडा, और जिस तरीके से आप खुद अपने बरसगांठ पहली मना रहे हैं इस साल की, सेकंड जीतने की, उसमें जो उपलब्धियां गिना रहे हैं वो गिना रहे हैं, जो मुसलमानों से एक किस्म से कोई मतलब नहीं है। 3 तलाक हो गए, कोई मुसलमान नहीं बोला, कहीं एजिटेशन नहीं हुआ है। 370 पूरे हिंदुस्तान में कहीं एजिटेशन नहीं हुआ। कश्मीर आपने लॉकडाउन किया था, आज तक पड़ा हुआ लॉकडाउन हुए है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो रहा है एजिटेशन, लेकिन आप बार बार छेड़ रहे हैं कि देखिए हमने 3 तलाक खत्म कर दिया। क्या मतलब हुआ 3 तलाक से? कोई केस उसके बाद हुआ? ये उसके पहले कोई केस हुआ? तलाक कोर्ट में जाइए, तलाक मिलेगा आपको, अगर चाहिए तो कोर्ट में मिलता ही है। तो अब जो 4 साल बाकी है, क्योंकि ये सरकार का भी 1 साल पूरा हुआ है, और जिस तेजी से जो कुछ हो रहा है वो, और साथ में ये कोरोना वाला मामला भी आया, इसमें भी कुछ लोगों का कहना है जिसमें 1 करोड़ कोरोना पेशेंट को ठीक कर दिया मोदी ने। जी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1 करोड़ पूरी दुनिया में ढूंढेंगे तो नहीं मिले। ये अजीब एक हालत है। तो अब बाकी 4 साल जो लोग अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहे हैं, वो इन 4 साल को कैसे गुजारे, आपको क्या लगता है? ये बड़ी बहस का मुद्दा है। और आज आप देखिए तो एक उर्दू का बहुत बड़ा अखबार है, जो एक ही है, वो इनकलाब है, उसके फ्रंट पेज पे कोई 8-9 एमपीज, मुस्लिम एमपीज का एक पूरे फोटो के साथ, नॉन मुस्लिम भी है, हाँ, राजा वगैरह है उसमें। उन्होंने यही कहा कि
जिस तरीके से वहाँ हुआ है अमेरिका में, उन्होंने इसी बात की चिंता व्यक्त की है कि अमेरिका में जैसा हो रहा है कहीं हमारे हिंदुस्तान में वैसी नहीं हो जाए, और इन गिरफ्तारियों को बंद कीजिए आप। जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं, किसी को घर से उठा लेते। और इसमें सबसे बड़ी बात मजाक का खेज कहना चाहिए कि मजिस्ट्रेट वो चार्जशीट दिखला के कहता है पुलिस वालों को कि भाई इसमें क्या है जो मैं इनको सजा दे दूं, चलिए जमानत दी। आज भी जमानत दी है 2 लोगों को। लेकिन इतने लोगों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ तो किया जा रहा है। प्रोटेस्ट जो हो रहे थे वो संविधान के तहत हो रहे थे। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में हर इंसान का हक है। अब काजमी साहब आज ही अमित शाह के किसी के कहीं जाके उन्होंने बयान दिया है, किसी को इंटरव्यू देते हुए, कि जिन्होंने दिल्ली में दंगा फैलाया उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हम कहते हैं बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन वो जो बीजेपी के लोगों ने जिन्होंने दंगा फैलाया, गोली मारो सालों को, उन्हें क्यों छोड़ा हुआ है? हाँ, गोली मारो सालों को, करंट लगेगा। खुद आपने कहा था कि ऐसे बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग में लगे, तो आप क्यों बाहर हैं? उन लोगों की जो MP है इसलिए छोड़ा हुआ है, वो मिनिस्टर है गोली मारो वाला इसलिए छोड़ा हुआ है, वो आपका चमचा है जो ये कह रहा था DCP के सामने कि कल आऊंगा मैं देखूंगा, अगर यहाँ भीड़ लगी तो मैं एक्शन लूँ। वो एक्शन ले, खुला घूम रहा है। और साहब उसकी हिम्मत अफजाई इतनी हुई, पुलिस के खामोश मुस्कुराते हुए खड़े थे कि उसने 24 घंटे का वक्त नहीं लिया, फिर उससे पहले शुरू कर दिया दंगा उसी ने कराए। उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो आपके कॉल फैल में दोनों में फर्क लग रहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने बहुत ही खास मुद्दों को बताया। लेकिन इस सब में असल में जो लूजर है, जो जिसका नुकसान हो रहा है, वो है देश और देश बिल्कुल है, देश और देश की जनता। जब जिस मुल्क की हुकूमत भाई माइनस GDP है, 3 दिन पहले आया, जिस मुल्क में हुकूमत ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही हो या पेट्रोनाइज कर रही हो जो नफरत की बात कर रहे हो, नफरत की बुनियाद पर कभी किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की, कभी नहीं की। कभी सांप्रदायिक या सामाजिक जो सौहार्द खत्म करके कोई मुल्क अगर तरक्की दुनिया में कभी किया हो तो हमें कोई आकर के बता दे। मैं ये समझता हूं कि इंसानी बुनियाद पर हम सब एक दूसरे के साथ रहें। मजहब हमारा पर्सनल मामला है, हम हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब के लोग हों, उनके साथ हम हमदर्दी करें और जो भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको हराएं। और नफरत कभी मुल्क के लिए भलाई नहीं दे सकती। इसका नतीजा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बंकर में पहुंचने से हमें दुनिया भर के लोगों को, रूलर्स को खास तौर पर जो हुकूमतें कर रहे हैं, उन्हें इससे सीखना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।